आपके सामने है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से करेंगे और जो भी हज के फ़राइज़ हैं, जो वहाँ पे जाके आपको जिस तरीके से हज करना है वो आप अच्छी तरीके से समझेंगे, और ताकि हज के सारे फ़राइज़ जो हैं आप अदा कर सकें और जिस मकसद के लिए जा रहे हैं अल्लाह ताला आपका मकसद पूरा करे। आप हम सबको दुआ में याद रखिएगा। कंकरियाँ मारना, तीनों दिनों की जो रमी है ये वाजिब है, ठीक है। तीसरा है कुर्बानी करना, क्या है? चौथा है हलक करना, चौथा। पांचवा है तवाफ़े हज के बाद जो सही की जाती है वो वाजिब है, वो क्या है? सही करना, ठीक। 5 वाजिब हो गए, आपने 5 वाजिब पूरे कर लिया, एक वाजिब आपका पेंडिंग है। वो जिस दिन आप आखिरी बार हरम शरीफ को छोड़ेंगे, या तो आप घर आएंगे या मदीना शरीफ। अगर आप पहले मक्का शरीफ गए हैं तो लास्ट के आखिरी दिन मदीना शरीफ जाएंगे। अगर आप पहले मदीना शरीफ गए हैं तो आपकी वापसी मक्का से होगी, यानी जहाँ पहले जाएंगे वहाँ दोबारा विदा करके आना। ये 6 वाजिब हैं। कोई हाज है मुझे अगर ये वाजिबात बताए, क्यों वाजिब का कि मसला ये है, अगर हम वाजिब छोड़ देंगे तो एक बकरा ज़िबा करके फुकरा मसाकीन को, मक्का के मसाकीन को तकसीम करना, ठीक है इंशाल्लाह। कोई हाज में वाजिब क़याम करना है, हाजी को मुज़दलिफ़ा में क़याम करना पहला वाजिब है। और क़याम के दौरान हाजी साहब ने बड़ा डिटेल में बता दिया कि जब आप मगरिब छोड़ के आते हैं, मगरिब और इशा आपको इकट्ठी पढ़नी है वहाँ पे। तो दूसरा वाजिब है रमी जुमरा, तीनों शैतानों को जो साथ साथ कंकरियाँ मारनी हैं। पहले दिन हम सिर्फ बड़े शैतान को कंकरियाँ मारते हैं, और अगले दिन तीनों शैतानों को, और उसके अगले दिन फिर तीनों शैतानों को। और अगर हम 13 को रुकते हैं तो फिर तीनों शैतानों को साथ साथ कंकरियाँ मारते हैं। ये दूसरा वाजिब है। तीसरा वाजिब है आप कुर्बानी करना, और चौथा वाजिब है हल्क करना। पांचवा वाजिब है आपने सही करना, तवाफ़ के बाद सही करना, जो तवाफ़ ज़ियारा आपने किया उसके बाद सही करना। और कुछ एक उलमा ने लिखा है, जो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, कि सही के बाद वापस मिना में जाके क़याम करना। बहुत सारे हाजी जो हैं कहीं इधर उधर चले जाते हैं, तो ये बहुत सारी किताबों में मैंने पढ़ा कि छठा वाजिब है कि आपको मिना में वापस जाके क़याम करना, लेकिन बहुत सारी किताबों में आपको नहीं मिलेगा। और इस मेरी तरतीब के हिसाब से फिर 7वां वाजिब आ गया, और जो हाजी साहब ने बताया वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। जाहिर सी बात है कि अब हाजी को तो अगले दिन कंकरियाँ मारनी है, और वो अजीज़िया तो जाएगा नहीं, गाड़ियों का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो उसको मिना ही आना है। तो छठा वाजिब जो आपके ज़िम्मे रह गया वो है तवाफ़े विदा। वो मैंने बताया है, ठीक है इंशाल्लाह। 3 फ़र्ज़ हो गए, 6 वाजिब। मैं फ़र्ज़ वाजिब इसलिए अलग अलग करके बता रहा हूँ क्योंकि फ़र्ज़ वाजिब छूटने पे हमारा अमल मुकम्मल नहीं है। अब इसमें एक मसला है, वो जो एक जो है वो नहीं छूटना चाहिए। हम मसला नहीं बताते हैं, लेकिन चूँकि उलमा से सुना है, उलमा की बात ही नकल करते हैं कि अगर एक मियाँ हम कम से कम 2 नफली तवाफ़ करेंगे, हम उम्रे भी कर सकते हैं। हम निकाब पे मस्जिद आयशा में जाएँ, वहाँ से आराम बन के जितने मर्जी आप उम्रे करें। अगर वहाँ नहीं जाना चाहते, आप नफली तवाफ़ करें, तो तवाफ़ और उम्रे का एक ही सवाब है, ठीक है। हरम में वक्त खाना काबा पर रहमतें नाज़िल, 60 रहमतें तवाफ़ वालों पर, 40 नमाज़ पढ़ने वालों पर, और 20 जो है उसको सिर्फ देख रहे हैं। तो आप वहाँ पे हरम में वक्त गुजारें, 1 लाख नमाज़ों का सवाब कमाएं, तहज्जुद पढ़ें, इशराक पढ़ें, चाश्त पढ़ें, ठीक है इंशाल्लाह। मैंने ये सारा बता दिया है। अब 2 चीज़ें उसमें बाकी हैं कि पीर ज़ुल्फ़िकार साहब उन्होंने कहा 3 काम इस सफ़र में। एक तो नाशुक्री नहीं करनी, क्या ये सीट अच्छी नहीं, ये बस अच्छी नहीं, ये होटल अच्छा नहीं, ये खाना अच्छा नहीं, ये टेंट अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये बिल्कुल ये हम फ़र्ज़ अदा करने जा रहे हैं। हम उल्टे सर भी चाहें वहाँ तो तब भी हम कम था, हमारे लिए कोई अरेंजमेंट ना करती हुकूमत, तो बेसब्री नहीं करनी है, जल्दबाजी। अक्सर आराम, सब्र, पेशेंस, सब्र, हर बात पे सब्र, कदम कदम पे आपका इम्तहान होगा सब्र का। सब्र 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 की नाफरमानी, गुनाह तो गुनाह है, लेकिन हदूद हरम में एक गुनाह करना, हज़रत उमर ने फरमाया 1 लाख गुनाह करने से पूरा है एक गुनाह हदूद हरम में किया जाए। इसलिए कहते हैं कि वहाँ मस्तूरात मर्द इकट्ठे होते हैं। खुदा न खास्ता कहीं हमारी निगाह, कहीं हमारे ज़हन में ज़रा सा गलत ख्याल आ गया
तो हमारी सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। वहाँ तवाफ़ के दौरान मस्तूरात आपके मतलब उन आप आदमियों से टकरा भी जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। हदूद हरम में रहें, नमाज़ें पढ़ते रहें, ज़िक्र करें, उम्मत के लिए दुआएं करें, ठीक है, अपनी आखिरत के लिए दुआएं करें। और हज्जतुल विदा का जो खुतबा जो अल्लाह के नबी ने सहाबा को वहाँ दिया था, उसको हम सुन के आए, उसको एक बार रिवाइज करें। क्या फरमाया था? सहाबा को ये खुतबा दिया गया, मेरा आपके साथ आखिरी ही ये हज है और शायद अगले साल में आपके दरमियान में आप मुझे मौजूद नहीं पाओगे। सहाबा गमगीन हो गए, परेशान हो गए और कहा या रसूल सल्लम हमारे लिए हुक्म क्या है? फरमाया आप ये ईमान जो मैंने आपको वो सूरह माइदा की आयत पहले ही बताई थी कि दीन मुकम्मल हो गया आज के दिन, अब ये नेमत आपके लिए हमेशा के लिए अल्लाह ने इसको पसंद कर लिया, अब इसी पे आपको मरना है। तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह हमारे लिए हुक्म क्या है? कहा अब इस ईमान, मैं आखिरी नबी हूँ, आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद ना कोई नबी आने वाला है, ना रसूल आने वाला है, ना पैगंबर आने वाला है, मेरे बाद आप क़यामत आएगी, तो इस अमानत को क्या इंसान क़यामत के आगे आपने ले जाना है। तो तारीख़ वालों ने लिखा है कि सहाबा मदीना पाक का जो कब्रिस्तान है सिर्फ 10,000 सहाबा की कब्रें वहाँ पाई जाती हैं, बाकी सहाबा पूरी दुनिया में फैल गए और दीन की अहिया का काम किया। ताबीन आए, बुजुर्गान दीन आए, औलिया आए,